झारखंड में सभी दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस बार भी मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महागठबंधन और एनडीए के बीच है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी गांडेय विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। कल्पना का मुकाबला यहां बीजेपी की मुनिया देवी से है। कल्पना सोरेन इस साल उपचुनाव में गांडेय से निर्वाचित हुई थी। वो एक बार फिर से चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। कल्पना सोरेन से बात की हमारी सहयोगी सिकता देव ने। नमस्कार। झारखंड की राजनीति का एक बड़ा नाम जिसने काफ़ी कम वक्त में ही अपनी एक अलग पहचान भी बना ली है। वो जहां जाती हैं लोगों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए जुट जाती है। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले झारखंड की सियासत कितनी बदली है और आगे की राह क्या होने वाली है, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं जेएमएम की नेता कल्पना सोरेन। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब सबसे पहला सवाल तो यही कि लोकसभा चुनावों की जिम्मेदारी आपने संभाली थी, तो अनुभव हो चुका है चुनावी कैंपेन का और पूरी तैयारियों का, तो विधानसभा चुनाव कितने अलग होने वाले हैं लोकसभा चुनावों से? सिकता जी, सबसे पहले तो आपको जोहार है और आपके सारे व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से जोहार है। और जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि कैसे रहेंगे, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक प्रीलिमिनरी आप कह सकते हैं क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं लोकसभा की, और कहीं ना कहीं हम लोग पूरी मजबूती के साथ अभी अपने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। विपक्षों के आरोप, विपक्षी दलों के आरोप के बारे में बात करें, बबली बंटी की जोड़ी कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर आप लोगों को घेर रहे हैं। आप जवाब क्या देती हैं आप जब अपने वोटरों के बीच होती हैं तो अपने विपक्षियों को? देखिए, मैं तो यही कहती हूँ कि अगर झारखंड में ये हम अपने बातों के साथ और अपने कामों के साथ आज हम जनता के बीच में जाते हैं। आज आप अगर झारखंड में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे आप अबू आवास हो, सर्वजन पेंशन हो, या आप बिरसा हरित ग्राम हो, सावित्री बाई फूले हो, बच्चों के लिए हमारी मरांगोम के स्कॉलरशिप योजना है जो विदेश में बच्चों के लिए पढ़ने के लिए है। इसी तरीके से हमारी मैया झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, बिजली बिल माफ़ी है, हमारे किसानों के लिए लोन ऋण माफ़ी है। तो आज अगर हम जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो हम ये लेके जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी आपके दुखों के में हमेशा आपके साथ खड़े रहने वाले हैं। उनके ऊपर में भी दुख आया, और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि साल के स्टार्टिंग में जो उन पे दुख आया, 5 महीनों में वो इतने मजबूत हो गए हैं कि उन्होंने एक प्रण लिया, एक संकल्प लिया है कि झारखंड के लोगों की जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो उनका हक है, उनको दिलाने के लिए वो पूरे दृढ़ संकल्पित हैं। तो मुझे लगता है कि हम अपनी बातों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। और अगर मैं आपको कहना चाहूँ सिकता जी कि हम लोगों ने ये 5 साल में अगर कैलकुलेशन करें तो 2 साल हमारा कोविड में गया। हम लोगों ने जान माल की प्राथमिकता पहले रखी, लोगों की जान बचाई, भूख से लोगों को नहीं मरने दिया। और जहाँ हमारे पास 3 वर्ष आया, 3 वर्ष में 5 महीने इन्होंने, हमारे विपक्षों ने ऐसा षड्यंत्र किया कि 5 महीने सर को जेल के अंदर डाला। तो अगर हमारी जो भी परफॉर्मेंस है वो सिर्फ आपको 2.5 साल का दिखेगा, तो अब अगर 2.5 साल में हेमंत जी ने इतनी लंबी, गहरी और गाढ़ी लकीर खींची है, तो समझ सकते हैं कि उनकी सोच दूरगामी है। वो झारखंड को 25, 30, 50 साल के लिए किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये उनका एक रूपरेखा माइंड में ऑलरेडी सेट है। तो ये तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। जब 2.5 साल में ये परफॉर्मेंस है, अगर हमको ये 5 साल का सीधा एक कार्यकाल मिलता करने के लिए, अगर कोई इस तरीके की कोविड नहीं आती, तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा हम लोग काम हो सकता था। हाँ जी। तो जो पर्सनल अटैक्स हैं भ्रष्टाचार को लेकर, जैसा कि मैंने आप पहले सवाल में भी कहा, बबली बंटी की जोड़ी जो आगे क्या आप इनको मौका दोगे, तो वो भ्रष्टाचार के आरोप में जो पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं आप पर, आपकी फैमिली पर, इसकी तैयारी थी कि अगर राजनीति में उतरेंगी तो ये भी झेलना होगा? देखिए, मैं तो ये जानती हूँ, ये समझती हूँ कि इस तरीके की बातें मेरे जो ससुर जी हैं आदरणीय देशमगुरु शिबू सोरेन जी के ऊपर में भी हुआ। और अगर आप राजनीतिक जगह में आ जाते हैं, जब आप पब्लिक फिगर हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें, और आजकल आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पर्सनल होकर अटैक किया जाता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप हमारे कार्यों को लेकर के हमारे लोगों के बीच में या उनके सामने में जाएंगे, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करता है कि हमने काम क्या किया। और अब मैं बार बार आपको कहना चाहूँगी कि 2.5 साल की सरकार में इतना ज़बरदस्त काम हुआ है कि आगे लोग समझ सकते हैं कि हम बेहतर झारखंड बनाने की तरफ में आगे बढ़ चुके हैं।
बीजेपी एक और मुद्दा उठा रही है जिसका जवाब आपसे समझना ज़रूरी है इस वक्त, डेमोग्राफी में बदलाव का, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन का, जिसको रोकने की कोशिश आपकी मौजूदा सरकार ने नहीं की, ये आरोप है बीजेपी का। इसका जवाब इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास क्या है? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन है, आप ये समझने की कोशिश करिए कि हमारी झारखंड की बाउंड्रीज़ किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से शेयर नहीं करती हैं। अगर हमारी बाहर से अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की सिक्योरिटी किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो ये एक वाजिब सी चीज़ें हैं, वाजिब सी बातें हैं कि अगर आप बॉर्डर सिक्योरिटीज़ को अगर आप क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहे हैं, आप नाकाम है वहाँ पे, तो आपकी नाकामी आप राज्य सरकार पे नहीं थोप सकते हैं। और अगर आप बोल रहे हैं डेमोग्राफी चेंज हुआ है, तो मतलब कहने का बात है कि आप अगर वहाँ पे अपनी तरीक़ों की अपनी क्षमता नहीं है, तो अपनी क्षमता आप हम लोगों के झारखंड में और झारखंड राज्य सरकार के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? दैट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अबाउट द टेक केयर ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ झारखंड। सो आई ट्रूली बिलीव एंड कि ये इनकी नाकामी है और ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए राज्य सरकार के ऊपर में उंगली उठा रहे हैं। व्हाट रिपोर्ट्स डू यू हैव, इज़ देयर अ चेंज? क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही है कि इस वजह से जो आदिवासियों की जो जनसंख्या है उसमें गिरावट दर्ज हो रही है। व्हाट रिपोर्ट्स राज्य सरकार या आप लोगों के पास है? राइट नाउ अगर जो रिपोर्ट्स है वो मेरे पास तो फ़िलहाल नहीं है, बट द मेन थिंग इज़ दैट कि अगर आपके पास रिपोर्ट्स, आप लोग पहले सेंसस करा लीजिए, उसके बाद फिर रिपोर्ट्स की बात करेंगे ना। अगर हमको आप बोल रहे हैं कि ये हुआ है, तो आप हमारी झारखंड में जब ये चुनाव होता है तब आप ये बातें लेकर के आ रहे थे। जब आपकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, आपने तो कभी ऐसी कोई बातें नहीं कही। और आज जब हमारी गठबंधन की सरकार है, और आप ये सिक्ता जी, आप समझने की कोशिश करिए कि ये उन राज्यों में सबसे ज़्यादा हमला करते हैं जहाँ इनकी अपनी सरकार नहीं होती है। सारे ईडी सीबीआई इनको उन्हीं राज्यों में दिखता है जहां इंडिया गठबंधन की सरकार होती है। सो मुझे लगता है कि अगर पावर है इनके पास में, तो इसका सही जगह में, सही निर्देश में, सही जगह में इनको इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हमारे इंडिया गठबंधन के जहां शासित राज्य हैं उनको टारगेट करना चाहिए। छोटा सा सवाल इससे जुड़ा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर एक बार फिर आपकी सरकार चुनी जाती है तो इस मुद्दे पर आप लोग विचार करेंगे, देखेंगे, इसकी जड़ तक जाएंगे? हाँ जी, मैं समझ नहीं पाई। अगर एक बार फिर आप लोगों की सरकार चुनी जाती है तो ऐसे में क्या इस डेमोग्राफी चेंज की बात जो ये लोग कर रहे हैं, आपके विपक्षी कर रहे हैं, उसकी जड़ तक जाएंगे, तह तक जानने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं आपको यही बार बार कहना चाहूँगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन से उपजा हुआ पार्टी है, और हम प्रतिबद्ध हैं अपने झारखंड के, चाहे आदिवासी हों, चाहे हमारे मूलवासी हों, सबकी रक्षा करना। तो इसके साथ साथ मैं अगर आपको कहना चाहूँगी, हमारी मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, झारखंड को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं, हम झारखंड को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, हमारा फ्यूचर प्लान है। अगर आप रांची जाएँ, रांची में हम लोगों ने फ्लाईओवर देने का काम किया है, वो भी सब कम समय में। और ये हमारे जितने भी धनबाद है, जमशेदपुर है, इन सब राज्यों में, गिरिडीह में आप रिंग रोड आप देख सकते हैं, उसका शिलान्यास हो गया। हम एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहते हैं, हम हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक क्लियर पिक्चर है कि हम झारखंड को क्या देना चाहते हैं, या हमारे लोगों को हम क्या देना चाहते हैं। सो दैट इज़ द पिक्चर इज़ वेरी क्लियर। सो डेफिनेटली द पीपल हैव द फेथ ऑन अस, एंड आई confidently say this time in this election 2024, definitely the Abua Sarkar will come back with a strong number of majority. अब जब चुनाव होते हैं हमने देखा है रेवड़ियाँ बांटने की भी होड़ लग जाती है। आधी आबादी पर आप बात कर रही हैं, आप जहाँ जाती हैं महिलाओं की भीड़ जुटाती हैं। मैया सम्मान योजना की जो सक्सेस है वो हमने देखी है, लेकिन उधर से भी गोगो योजना की बात हो रही है। तो इस कंपटीशन का क्या जवाब देंगी? क्योंकि अगर आप कुछ राशि देना चाहती हैं तो उधर से भी उससे ज़्यादा राशि का वादा आ जाता है। सिक्ता जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूँगी, बस कुछ नहीं। 2014 की जब इनकी डबल इंजन की सरकार थी, इन्होंने हमेशा बोला कि झारखंड में पहली बार है कि बीजेपी ने अपनी 5 साल की सरकार पूरी की, अकेले अपनी एनडीए की सरकार पूरी की। अब उसके बाद में झारखंड में अगर आप अनुमान लगाएं तो झारखंड में अभी 24 साल हम लोग पूरे करने जाएंगे। झारखंड में सबसे ज़्यादा सरकार किसकी रही? 20 वर्षों तक किसकी सरकार रही? बीजेपी की सरकार रही। आज
24 साल हो रहे हैं और ये झारखंड के ऐसे पहले और यशस्वी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आधी आबादी के बारे में सोचा है और उनके लिए कल्याणकारी योजना लाई है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। अगर ये बात करते हैं कि ये चुनावी मुद्दा है, चुनावी में ये योजनाएं सब लेकर आ रहे हैं, तो मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ कि 20 साल तो आपने राज किया, तो आप हमारी महिलाओं को कैसे भूल गए? मतलब आपकी मानसिकता यही है कि हाँ, इनको घर में बैठा के रखो, सिर्फ वोट तो लेने आप का ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने सोचा, फॉलो वो लोग कर रहे हैं? क्या? हाँ जी, आप ये कह रही हैं कि आप लोगों ने सोचा और फॉलो वहां से किया जा रहा है? देखिए वही तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हेमंत सोरेन जी की ये सोच है, ये उनकी सोच है कि झारखंड की आधी आबादी को सशक्त कराना है, ये उनकी सोच है कि झारखंड की आधी आबादी को स्वावलंबी बनाना है, एक आर्थिक स्वरूप से, एक मानसिक स्वरूप से उनको मजबूत बनाने का काम है। और जैसे ही हम ये योजना लेकर आते हैं, ये लोग अपने एजेंट्स हैं इनके, पीआईएल करने वाले, पहले पीआईएल कराते हैं और पीआईएल इसलिए कराते हैं ताकि हमारी महिलाओं को उनको खुशियां ना मिले। जो हेमंत सोरेन जी उन्होंने एक पहला कदम और पहला प्रयास किया और उसके बाद वो अपनी योजना लेकर आते हैं, तो ये दोनों तरफ से गेम खेलते हैं। आप ये समझिए, बात राशि की नहीं हो रही है, बात ये है कि आज अगर पहला कदम क्रांतिकारी झारखंड की आधी आबादी को जोड़ने और उन्हें सशक्त कराने का काम किया है तो हेमंत सोरेन जी ने किया है। जी। कुछ और सवाल है। चुनावों से पहले झारखंड इकलौता राज्य नहीं है, हर राज्य में ये होता है कि हर राजनीतिक पार्टी के नेता चुनाव से ठीक पहले पाला बदल लेते हैं, कुछ इधर जाते हैं, कुछ उधर जाते हैं। ऐसे में जब आपकी सिस्टर इन लॉ ने पाला बदला या फिर आपके वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने पाला बदला, इसका नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ेगा वोटिंग में? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो चुनाव चिन्ह है तीर धनुष, ये तीर धनुष में ना हमारे झारखंड का इतिहास छुपा हुआ है। इस तीर धनुष में हमारे गुरुजी का संग्राम है, इस तीर धनुष में हमारे हेमंत जी की हिम्मत है और इस तीर धनुष में हमारे झारखंड की, हमारे मूलवासी हों, हमारे झारखंड की आवाम हो, उनका पूरा अटूट विश्वास है। तो अगर कहीं पे भी कोई भी खड़ा होता है तो कैंडिडेट से ज़्यादा वहाँ पर में हमारे सिंबल खड़े रहते हैं। वो तीर धनुष हमें बताता है कि यहाँ पर में जिस तरीके से ये झारखंड झुकने वाला नहीं है। हमारे वीर शहीद हों, तिलका बाबा हो, बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, फूलो जहान हो, पोटो हो, बहुत सारे लोग हैं, अनंत लोग हैं। इनकी गाथाओं से हमें यही प्रेरणा मिलती है, झारखंड लड़ने वाला जगह है। और यहाँ जो हमारे पूर्वजों का हथियार भी रहा था वो भी तीर धनुष रहा था। तो मैं आपको समझाना चाहूँगी और आपके दर्शकों को ये बताना भी चाहूँगी, ये संग्रामशील, यहाँ क्रांतिकारी भरे हुए हैं और यहाँ तीर धनुष का मान हमारी इज्जत से, हमारी संस्कृति से, हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है। और मैं समझती हूँ कि आज अगर झारखंड की बुनियाद, या हम अपने आप को झारखंडी भी बोलते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान ये तीर धनुष आपके लिए का है। नुकसान नहीं होने वाला? देखिए, अब तो वो, उनको मिस नहीं करती हैं आप अपनी पार्टी में? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी ये उनका पर्सनल डिसीजन था और वो पर्सनल डिसीजन उन्होंने लेकर के उन्होंने अपनी विचारधारा बदली। हमारी विचारधारा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो वही है और हम उसी के लिए लड़ते हैं। और झारखंड की जनता जानती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर एक व्यक्ति, महिला हो, पुरुष हो, सब जुझारू हैं, सब एक सिपाही हैं और हर वक्त अब लड़ने के लिए अपनी जनता के सामने हमेशा खड़े रहते हैं और उनकी हक और उनके अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी विचारधारा बदलकर आप लोगों के साथ वो जुड़े हैं, चाहे वो लुइस मरांडी हों, बाकी और भी नाम हैं। ऐसे में क्या उम्मीदवारों की कमी है, कैंडिडेट्स की कमी है, नेताओं की कमी है कि बीजेपी से जो भी आ रहा है उसका जेएमएम में स्वागत है? मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगी, आपका जो पहला सवाल था वही मैं आपको कहना चाहूँगी। शायद उनके पास में उम्मीदवारों की ज़्यादा कमी है, उनके पास में नेताओं की ज़्यादा कमी है, इसलिए वो हमारे परिवार से लोगों को तोड़ करके लेके जाना चाह रहे हैं। और वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो असंतुष्ट होकर के आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जितने वर्षों से मेहनत की, आज चुनावी समय में उनके पास में उनका पत्ता अगर काट दिया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी, वो लोग ज़्यादा डरे हुए हैं और हमारे भाजपा के लोग इतने ज़्यादा डर गए हैं हेमंत जी के कार्यों से कि उनको पता है कि अपना वो भविष्य देख सकते हैं कि झारखंड की जनता इस बार अपने भाई, अपना बेटा को चुनने वाली है, हेमंत सोरेन को चुनने। एक आखिरी सवाल, चंपई सोरेन का चुनावों से ठीक पहले उनका मुख्यमंत्री पद से हटा देना, ये रणनीति के पीछे क्या सोच रही और कहीं बैकफायर ना कर जाए ये रणनीति? देखिए, हटा देना का बात नहीं था, ये जनता, हमारे
और साथ ही साथ हमारे गठबंधन क्या सोच था, और उसके वजह से ये सब डिसीजन लिया गया था। और ये आला कमान ने डिसीजन लिया था, तब तो मैं नहीं आई थी, तो मैं उसके लिए परफेक्ट पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। और वो आदरणीय हैं, वो बड़े हैं, मेरी जेठानी भी बड़ी हैं, और हम अभी भी सम्मान करते हैं, क्योंकि परिवार परिवार ही होता है। जिस तरीके से रूठ करके सब चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अस्तित्व, आपकी बुनियाद जिस पार्टी से रहती है, आप उस तरफ कभी ना कभी ज़रूर आप वापस आएंगे। रहेगा। बहुत शुक्रिया कल्पना सोरेन हमसे बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे जेएमएम की मौजूदा गांडे से सांसद कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी से, जो पूरे जोश में हैं और चुनावी मैदान में उतरी हैं जेएमएम को आगे बढ़ाने के लिए।